आपको पता है आपकी कुंडली में या इस पूरे ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं, उनमें से कौन-सा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा धन दे सकता है? जिसके पास धन देने का सबसे ज़्यादा अधिकार है? जी बताइए कौन-सा वो ग्रह है? चलिए आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। वो है ग्रह देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास धन का अधिकार है। पैसा, धन, सोना, हीरे, जवाहरात अगर कोई आपको दे सकता है तो वो दे सकता है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह। तो इस दीपावली में आपको पैसा चाहिए, इस धनतेरस पर आपको पैसा चाहिए। क्या मिथुन राशि वालों की इस दीपावली में जो कुबेर की तिजोरी है वो खुलेगी? क्या देवगुरु बृहस्पति आप पर मेहरबान हैं? क्या सोचते हैं आप? तो सबसे पहले ये गोचर कुंडली देखिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव के कारक हैं और दशम भाव के कारक है। जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर यानी कि जीवन साथी का घर, यानी विवाह का घर, पार्टनरशिप का घर। 12 नंबर यानी कि आपका कर्म, यानी कि नौकरी या व्यापार जिससे आप पैसा कमाएं। अब अगर यहां पर एक और चीज देखें आप, तो 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि की 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है? मिथुन राशि पर। और धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं, उनकी जो दृष्टि जो है वो अमृत है, अमृत। तो 3 नंबर जहां पर लिखा हुआ ये हो गया आपका लग्न, यानी लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ना आपके पूरे शरीर को, यानी कि पूरा बाल से लेकर नाखून तक आपका जो शरीर है उसको सक्सेस से भर देगी, सफलता से भर देगी। अब जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ इस कुंडली में वो है मीन राशि। मीन राशि से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है चौथे घर पर, फिर बुध की राशि। तो आपके घर में धन दौलत आएगी, क्योंकि चौथा घर धन दौलत का है, माता का है। तो कहीं ना कहीं इस दीपावली में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को दीपावली से कुछ दिन पहले, 13 दिन पहले राहु जो है देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर चले जाएंगे। राहु जो है देवगुरु बृहस्पति को छोड़कर चले जाएंगे 10वें घर में, मीन राशि में। अब देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में है, बिल्कुल अकेले, वो भी मंगल की राशि में। तो अब आप ये समझ ले, धन देने वाला जो ग्रह है आपकी कुंडली में वो हो गया है आजाद। अब देवगुरु बृहस्पति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी बुरे ग्रह की साथ नहीं है। अब वो अकेले आपको स्वतंत्र रूप से अमीर बना सकते हैं, धनवान बना सकते हैं। तो अब आप ये समझिए कि खजाना, जो सोने का खजाना, देवगुरु बृहस्पति यानी उनका रंग पीला होता है, सोने का रंग भी पीला होता है। तो सोने का खजाना अब आपके हाथ लगने वाला है, या आप ऐसा कह सकते हैं सोने की खाई में हाथ डालेंगे और सोना भर भर कर लाएंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपको चाहिए इस दीपावली में। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर बैठना, वो भी 11वें घर में बैठना, प्रॉफिट के घर में बैठना, लाभ के घर में बैठना, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके पिता की संपत्ति, आपके पिता के आशीर्वाद से आपको माला माल कर देगी। ये तो निश्चित है। आप ऐसा समझ लें कि आप सोने के ढेर पे बैठेंगे, सोने के ढेर पर, सोने का खजाने के ढेर पर आप बैठे हैं।
इस सोने का जो खजाना है, सोने का जो बिल है, उसमें आपने हाथ डाल दिया है। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, जहां पर सूर्य की राशि है, सिंह राशि। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सूर्य के मित्र हैं। अगर देखा जाए तो मेष राशि में गुरु बैठे हैं तो उसके मंगल के भी मित्र हैं सूर्य। तो गुरु, मंगल और सूर्य तीनों आपस में परम मित्र हैं। 7वीं दृष्टि पंचम भाव और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। तो गुरु की दृष्टि, जैसे मैंने बोला, अमृत तुल्य होती है। तो इस दीपावली में आपकी जिंदगी में अमृत बरसने वाला है। 7वें, 10वें, तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव का फल आपको मिलने वाला है। अब दीपावली मनेगी रंगीन, रंगीन फुलझड़ी छूटेंगी। आपकी जिंदगी का जो कालापन था, जो अधूरापन था, वो मिटने वाला है। जिंदगी के काले दिन चले गए, अमावस्या खत्म, अब उजाला शुरू होगा। अब सब कुछ बढ़िया होगा। अब अच्छा सवेरा आ गया है आपके पास। 11वां भाव जो है वो किस चीज का है? 11वां भाव लालच का भी भाव है। 11वां भाव प्रॉफिट का भी है, महत्वाकांक्षा भी है। तो इस समय आप दूसरों का फायदा उठाकर अपना मतलब सीधा कर लेंगे, यानी कि आप थोड़े से चालाक बन जाएंगे। अगर आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं इस समय में, तो ये आपके लिए मौका है। देखिए, पैसा 2-3 जगहों से आता है। एक पैसा आता है नौकरी से, व्यापार से, और एक पैसा आता है अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो वो भी पैसा लाता है, दहेज नहीं। अगर पढ़ा लिखा जीवन साथी मिल जाए तो वो नौकरी करता हुआ होगा या करती हुई होगी तो कमाई तो होगी। पढ़ा हुआ लिखा जीवन साथी होगा, भले नौकरी ना करता हो या करती हो आपकी पत्नी, लेकिन वो आपको ऐसी सलाह दे सकती है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा लें। आपकी जो जीवन संगनी है वो अगर सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे कुल की हो, तो आपके परिवार को संभाल लेंगे, आप व्यापार और नौकरी संभाल लीजिएगा। तो फिर कहीं ना कहीं लाभ तो हो गया ना। इस घर में, 11वें घर में बैठा हुआ हर ग्रह शुभ है। व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपके देवगुरु बृहस्पति। 11वां घर ऊंचाइयों का है। आप भी तो बड़े बनना चाह रहे थे, आप भी तो ऊंचाइयां पाना चाह रहे थे। तो 11वां घर इंसाफ का है। तो आपको ऊंचाइयां भी मिलेंगी, तरक्की भी मिलेंगी, और आपके जीवन में जो बुरा हो रहा था अब उसका इंसाफ होगा और आपके हक की कमाई, हक का पैसा, हक की सफलता आपको मिलेगी। गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। गुरु की दृष्टि जो है आपके जीवन में तृतीय भाव पर होगी तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, बातचीत से पैसा आएगा, पराक्रम बहुत होगा, ताकत होगी आपके अंदर। सब कुछ आप अपनी ताकत से, अपनी बातचीत के माध्यम से कमा लेंगे। भाई बहन का साथ मिलेगा। तृतीय भाव मंगल का है, पराक्रम का है, शौर्य का है, यात्रा का है, भाई बहन का है, संवाद का है। तो आपके अंदर वो सभी गुण होंगे जिससे आपको पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। भाई बहन आपका सपोर्ट करेंगे, किसी भी काम में आप हिचकिचाएंगे नहीं, शौर्य होगा, संवाद होगा, बातचीत करेंगे। आपके भाई बहन को भी मदद प्राप्त होगी, आपकी दौलत बढ़ेगी। अगर आप 26 साल प्लस हैं तो फिर आपको उम्मीद से 10 गुना ज्यादा धन प्राप्त होगा। वर्तमान में शनि 9वें भाव में है, गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर होगी, तो धन व उम्र दोनों बढ़ेगी। आपके जो भी प्रयास आप कर रहे थे, आपकी जो कोशिशें थी, वो निर्धारित समय पर पूरी हो जाएंगी। अब आपको लेट नहीं होगा, सब कुछ समय पर मिलेगा। खुद के प्रयासों से, खुद के कौशल से, खुद की कोशिशों से आप मुश्किल से मुश्किल विषयों पर विजय हासिल करेंगे। अब आप इस दीपावली से आपकी एक नई और एक अलग पहचान बन जाएगी। आपकी दुनिया दीवानी होगी, लोग आपके दीवाने होंगे। गली गली में शोर है, मिथुन राशि वाले शेर हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो 5वें घर पर जो बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टि पड़ेगी, तो आप ये समझ लीजिए कि बृहस्पति को भूमि बोला जाता है। अब भूमि के अंदर, भूमि यानी जमीन, जमीन के अंदर ताकत होती है किसी भी चीज को पैदा करने की। तो पंचम भाव संतान का सुख है। तो अगर आप संतान सुख चाहते हैं
तो आप संतान को पैदा कर सकते हैं। यानी कि पति पत्नी मिलकर एक ऐसा बीज बोएंगे जिससे एक सुंदर संतान पैदा होगी भविष्य में। कितनी अच्छी बात है। आपकी संतान अगर पहले से है, बच्चे बड़े हैं, तो तरक्की करेंगे। धार्मिक विषयों पर आपका झुकाव बढ़ेगा, धर्म की तरफ आप झुकेंगे, आप सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ ग्रह बृहस्पति शेयर मार्केट में पैसा कमवा देंगे। दीपावली हो तो अचानक से पैसा आ जाए शेयर मार्केट में, और पुराना कोई शेयर चांद की बुलंदियों पर चला जाए तो मजा ही आ जाए। लॉटरी से किस्मत चमक सकती है, मेहनत से भी चमकेगी। हर आदमी शेयर नहीं खेलता, हर आदमी लॉटरी नहीं करता, लेकिन मेहनत से वो अपने इस दीपावली में नई नई खुशियां पाएगा। पुराने दिन जो गम के बादल थे वो बीत गए। अब आप अपने पिता का, अपने गुरु का सम्मान करें। मिथुन राशि वालों, आप खुश हो जाइए। राजगुरु देवगुरु बृहस्पति आपको मालामाल करने वाले हैं। आपके जीवन में इस दीपावली में पैसा तो आएगा, पैसे के साथ साथ एक खूबसूरत इंसान भी आएगा या आएगी, जो आपको आपके जीवन में प्यार का बीज बोएगी, लव। तो देवगुरु बृहस्पति लव भी कराएंगे, और पुराना लव, जिस लव में थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, वो लव भी अब और बढ़िया हो जाएगा। यानी प्यार, इश्क, मोहब्बत के घोड़े भी दौड़ेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। हाँ, लक्ष्मी दो तरीके से आ सकती है। पंचम भाव पर भी दृष्टि होगी तो दीपावली में हो सकता है कन्या की प्राप्ति हो जाए, कन्या सुख मिल जाए। तो कहते हैं ना, कन्या का जन्म हुआ तो लक्ष्मी आई। और हो सकता है कि आपके घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी आ जाए, आपके बेटे की शादी तय हो जाए और लक्ष्मी के रूप में एक बहू आ जाए। कुंवारों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके घर में जो तनाव था वो भी दूर हो जाएगा। रिश्तों में जो तकरार थी, लड़ रहे थे आपस में, खटपट चल रही थी, ये दूर हो जाएगी और अब सब बढ़िया हो जाएगा। धर्म से जुड़ेंगे, शिक्षा से जुड़ेंगे, और क्या चाहिए। पैसा तो आ ही जाएगा। आपके पास इस दीपावली में इतना पैसा आने के रास्ते खुल रहे हैं कि आपके ऊपर अगर करोड़ों के भी कर्जे हैं तो वो भी आने वाले वक्त में आप उतार फेंकेंगे। माँ लक्ष्मी आपको डॉलर भी कमवाएंगे, विदेश से भी लाभ दिलाएंगे। स्त्री की तरक्की होगी, और स्त्री की सलाह से, स्त्री के साथ से, स्त्री के प्यार से उसके पति की भी तरक्की होगी। तो अगर तरक्की चाहिए तो स्त्री का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। किस्मत का सितारा पूरी तरीके से आपके साथ है। शान शौकत भरी जिंदगी देवगुरु बृहस्पति अपनी तीनों दृष्टियों से आपको दे रहे हैं 11वें घर में बैठकर। देवगुरु बृहस्पति कौन है? पिता हैं, गुरु हैं। तो अपने पिता का आशीर्वाद, अपने पिता का आशीर्वाद ही आपके काम आएगा। अगर आपके पिता का आशीर्वाद आपके साथ है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप अपने पिता के आशीर्वाद को पा रहे हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी इंसान की औकात नहीं कि आपको नुकसान पहुंचा सके। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो ईश्वर भी आपको वरदान देंगे। और अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, गुरु का सम्मान नहीं करते, धर्म का सम्मान नहीं करते, तो आपको एक सुई की नोक के बराबर भी सफलता शायद ही प्राप्त हो। तो यही आपका उपाय है। बीच बीच में पूरी वीडियो में मैंने आपको कुछ सावधानियां, कुछ उपाय भी बताए। पूरा वीडियो सुनेंगे तभी मजा आएगा, आधी अधूरी चीजों में तो बस परेशान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके घर में इस दीपावली में देवगुरु बृहस्पति सफलता का, पैसे का, खुशियों का, आनंद का बीज बोने वाले हैं। और ये बीज जैसे जैसे धरती को फाड़कर पेड़ का रूप लेगा, वैसे वैसे आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन मधुर और मीठे फलों से ग्रसित हो जाएगा और आप आनंद लेते रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं
तो आपको कोई नहीं रोक सकता मीठे फल खाने से। अगर कमज़ोर हैं, अब कमज़ोर अगर पौधा होता है तो क्या करना पड़ता है? खाद डालनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपके ग्रह जो कमज़ोर हैं उनमें खाद डालेंगे हम, उनमें खाद डालेंगे, उसमें दवाई छिड़केंगे ताकि हर कीड़ा-पतंगा हट जाए, बुरी चीज़ हट जाए और आपके पौधे को फिर से हरा कर दें। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और आपके जो ग्रह हैं जिनको कीड़े लग चुके हैं, उनको हरा करिए। वो हरे होंगे, बड़े होंगे तभी फूल खिलेंगे, वरना कीड़े खा जाएँगे और कुछ दिनों बाद पत्ते नहीं रहेंगे, सिर्फ़ डंडियाँ रह जाएँगी। तो अगर आप भी अपने जीवन को हरा करना चाहते हैं, हरा-भरा करना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए और करा चुके हैं पहले तो आनंद लीजिए, नहीं कराई है तो अभी कराइए, हमसे कराइए या उनसे कराइए या किसी से भी कराइए, लेकिन कराइए ताकि आपका जीवन आनंद में डूब सके। बार-बार आप लोग सोचते होंगे मैं बार-बार जन्म कुंडली के लिए बोलता हूँ, तो आपको ऐसा लगता होगा इसमें मेरा कोई लालच है। आप मुझे एक बात सोच के बताइएगा, अगर आप कमाएँगे तो पैसे आपके बैंक में आएँगे कि मेरे बैंक में आएँगे? मेरा क्या फ़ायदा है? आपका ही फ़ायदा है। नमस्कार।